नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश। आप देख रहे हैं बीके भारत तक। मेरे साथ देख सकते हैं मैं हूं इस समय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में और बहुत सारे युवा हमारे साथ मौजूद हैं। और धीरे धीरे जो 2024 का चुनाव है नज़दीक आ रहा है, तो हम यहां पे आए हैं और इन युवाओं से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार बीजेपी का 9 साल कैसा रहा और इन लोगों की क्या राय है। तो चलिए इनसे जानते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। धन्यवाद भैया, जो आपने ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं। सर, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। सरकार के बारे में तो इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कई मुद्दों पर अच्छा काम कर रही है और कई मुद्दों पर थोड़ा अलग हट के काम कर रही है, जो खासकर गरीब समुदाय के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। जैसे बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है और सब बेरोजगार सब चारों तरफ घूम रहे हैं काम के लिए। काम शहरों में नहीं हो रहा है, फैक्ट्रियां बंद की जा रही हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, हर लेवल पर समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो उसके लिए सरकार को अलग से अलग कदम उठाना चाहिए, गरीबों पर खास तौर से ध्यान देना चाहिए। यही सरकार को निर्देश देना चाहेंगे। तो आप क्या चाहते हैं अगले चुनाव में, आप किसे पीएम देखना चाहते हैं? हम तो पीएम इस रूप में देखना चाहेंगे जो गरीब समुदाय के लिए काम करे, ना कि दिखावे के रूप में वो ओबीसी का हो, लेकिन काम सामान्य वर्ग का करे जो पहले से ही आर्थिक रूप से मजबूत है। सरकार ऐसी होना चाहिए खासतौर से जो एससी एसटी ओबीसी को ध्यान दे, रोजगार के लिए उन पे काम करे, ना कि सामान्य वर्ग जिनके पास खेत मौजूद है, नौकरियां हैं, रोजगार हैं। हर ठेकेदारी सिस्टम में वही लोग हावी हैं। सारा रोजगार जो है प्राइवेट सेक्टर में चला गया है। प्राइवेट सेक्टर में वही जा सकता है जिसके पास पैसा हो, और 80% जनसंख्या गरीब है और इन्हीं लोग पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बीजेपी की बहुत सारी योजनाएं भी आई, किसान सम्मान निधि से लेकर आवास से लेकर के, और उसका बहुत सारे लोगों ने यूज भी किया और कई जगह पर उसका दुरुपयोग भी हुआ होगा। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि उनका विकास कार्य जनता तक ठीक तरह से पहुंचा कि नहीं पहुंचा? जो आवास की बात की जा रही, तो आवास अनुसूचित जाति समुदाय में बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा है। लेकिन इसमें थोड़ा कुछ लोगों को नहीं मिला, लेकिन अधिकतर लोगों को मिला है। हमारे गांव की बात है, हमारे गांव में मैक्सिमम लोगों को मिला है। ये अच्छी योजना है, इसके लिए हम सरकार की शुक्रिया करना चाहेंगे। और भी बहुत सारे युवा हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग बताइए, बीजेपी के जो 9 साल के कार्यकाल में आप बीजेपी सरकार को कैसे देखते हैं? जी, बीजेपी सरकार जो है हर मामले में जो है कि ठीक कर रही है और कुछ मामले में बहुत घटिया काम कर रही है। जैसे कि गरीब आदमी को बेसिक चीज़ें जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। गरीब आदमी को क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। अस्पतालों में जाने के बाद इतना लाइन लगाना पड़ता है, हर मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में उस लेवल तक शिक्षा और स्वास्थ्य का मतलब जो है कि व्यवस्था नहीं है। और रही बेरोजगारी की बात, तो 5 साल 8 साल 9 साल जो सरकार चला रही है, केंद्र में भी है और उत्तर प्रदेश राज्य में भी है, तो उसमें बेरोजगारी की समस्याएं बहुत है। बेरोजगार जो पढ़ लिख के बीए, बीटेक, एमटेक जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उस पर अच्छी तरह से जो है कि निष्पक्ष रूप से भर्ती भी आ रही है, अगर नौकरी भी आ रही है तो वो सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से मतलब जो की नहीं जा रही है, उसमें भी धांधली हो रही है। तो जो रोजगार जो है उसको नौकरी लोगों को दी जाए और निष्पक्ष रूप से जो भर्ती हो, निष्पक्ष रूप से उसको मतलब पूरा करें। सबसे बड़ी समस्या महंगाई है, क्योंकि गरीब को महंगाई ने त्रस्त कर दिया है। जैसे सिलेंडर हुआ, सिलेंडर जो है कि कांग्रेस पार्टी में 400 रुपये था, प्लस उसमें सब्सिडी सुचारू रूप से मिलता था। गैस सिलेंडर की योजना थी जो घर घर पहुंचाया गया था। आज अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखेंगे तो गैस साइड में रखा है और लकड़ी वाला और चूल्हा जल रहा है। तो हम चाहेंगे सरकार से कि जो है कि महंगाई जो चरम सीमा पे है उसको काबू की जाए। और 2024 में पीएम की बात रही तो सरकार जो है कि कोई भी सरकार हो, ज़्यादा दिन रह जाती है तो सरकार तो बदलनी चाहिए। तो आप किसे देखना चाहते हैं अगले बार पीएम के रूप में? पीएम के रूप में जो गरीब का, जो पिछले तबके का ना, उसको जो बड़े लोग हैं उन पर क्या ध्यान दिया जाए। वो तो खुद आगे पहले से ही हैं, तो किसी न किसी तरह से वो सब कर लेंगे। तो सरकार को चाहिए ओबीसी, एससी, एसटी लोगों को जो खासकर निचले तबके से हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और इस मामले में मैं चाहूँगा कांग्रेस सरकार सबसे बेस्ट थी। चलिए, और बहुत सारे युवा मौजूद हैं। आप बताइए, आपका रिएक्शन बीजेपी के 9 साल में आप क्या कहना चाहते हैं?
हम तो बस इतना ही कहना चाहते हैं कि सब उनका तो व्यवस्था सही लगता है, बस केवल शिक्षा वाली व्यवस्था वो बढ़ा दें थोड़ा, और एसटी एससी और खास करके ओबीसी भी थोड़ा ध्यान देंगे भी, नहीं ध्यान देंगे ओबीसी तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, और एससी एसटी पर ध्यान देंगे तो चलेगा। और शिक्षा व्यवस्था बस टाइट कर दें, और रोजगार जैसे हम लोग खाली बैठे हैं देख लीजिए, कोई रोजगार आता तो काम नहीं करते हम लोग यहाँ इंटरव्यू थोड़े मारने आते हैं, और रोजगार एसटी एसटी वर्ग के लिए कर दे बढ़िया से और सब सही है, और इन लोगों की बात से हम सहमत हैं। देखिए, इनका कहना है कि जो निचले तबके के लोग हैं उनको शिक्षा में और उनको नौकरी मिले, इनका यही कहना है। और एक हमारे साथ युवा जुड़ गए हैं, सभी लोगों से मैंने बात की तो सभी लोगों का अलग अलग रिएक्शन था, कुछ तारीफ थी तो कुछ सरकार की बुराइयां भी थी। आइए एक युवा और मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। सर, हमारा नाम तो अभय कुमार है। मैं गाजीपुर जनपद के में नसबदेवजी में रहता हूँ, और मैं यहाँ के युवाओं से, मैं भी तो एक तरह से युवा हूँ, यहाँ के युवाओं में एक तरह से बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी कतार है, और सभी यहाँ के सभी युवा सोच रहे हैं कि 2014 से जो भी बीजेपी सरकार आई है उसमें जो भी वैकेंसी आ रही हैं, सब वैकेंसियाँ प्राइवेट सेक्टर से चली जा रही हैं, और एक युवा के नाते ये भी है कि सबको एक सरकारी कर्मचारी के रूप में जो युवा हैं वो सोचते हैं, लेकिन इसमें है कि जो बीजेपी सरकार है वो सोचती है कि नहीं, पढ़ लिख कर क्या करें, बेरोजगार रहें, पकौड़े तलें, यही है। लेकिन महंगाई के सेक्टर पर ये बात हो रही है तो ये है कि हर जगह देखिए महंगाई इतनी चरम सीमा पर हो रही है। मान लीजिए कि जो गरीब वंचित शोषित वर्ग के लोग हैं, मान लीजिए एससी ओबीसी कास्ट के लोग हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और जब नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, बेरोजगार होकर घूमेंगे ही, और जब बेरोजगार होकर घूमेंगे तो क्या अशिक्षित रहेंगे, और अशिक्षित रहेंगे तो उसमें ये होगा कि किस लिए हम लोग पढ़े हैं, सब बेकार जाता रहता है। इसीलिए ये है कि अगले प्रधानमंत्री के रूप में 2024 प्रधानमंत्री के रूप में ऐसे हम लोग ऐसे प्रधानमंत्री को, ऐसे व्यक्ति को चुने कि जो कि हमारे बातों को सुने, बेरोजगारों की ध्यान दे और महंगाई पर ध्यान दे। पढ़े लिखे युवा अगर रोजगार के रूप में पकौड़े तलेंगे तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी जॉब करें। पढ़ने लिखने का मतलब ये है कि हम क्वालिटी एजुकेशन लें। क्वालिटी एजुकेशन लेने से क्या होता है, हम प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा से काम कर सकते हैं। लेकिन मेन बात है कि जब पहले ही से हम लोग बेरोजगार हैं, पैसा ही नहीं है, तो उसमें उस काम में हमारी क्वालिटी नहीं आ पाएगी। जब एजुकेशन क्वालिटी नहीं रहेगी, पैसा पहले ही से मौजूद नहीं रहेगा, ऑलरेडी हम लोग पुअर फैमिली से बैकग्राउंड है, तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते आगे। क्योंकि हमारा लेवल जो है दबा हुआ है, तो इस लेवल को, निचले लेवल को उठाने के लिए सरकार को पहले से काम बैकग्राउंड लेवल पर काम करना चाहिए, ग्राउंड लेवल पर। तब हमारा सुधार होगा, तब हम जाके देश अन्य सामान्य नागरिकों की तरह हम व्यवहार करेंगे और देश हमारा आगे जाएगा। एक बात और कि जैसे लोग कहते हैं कि चाय बेचना, पकौड़े तलना, समोसा तलना रोजगार है, लेकिन लोगों को ये भी समझना होगा कि वो रोजगार नहीं, वो जीविका होती है। तो जीविका पेट के लिए तो कुछ भी कोई कर सकता है, बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है, बीएड कर रहा है, बीटीसी कर रहा है, उसको तो नौकरी चाहिए ना। उसको पकौड़े तलने के लिए, अगर वो पकौड़े तलने के लिए पढ़ रहा है तो बिना पढ़े भी तो पकौड़े तलेगा। तो वो मजबूरी में जो पकौड़े तलता है उसको रोजगार नहीं कहते हैं, उसको जीविका कहते हैं। और जो जीविका है पेट के लिए, परिवार के लिए, वो सब करते हैं। तो कोई भी हो उसको रोजगार ना माने। सीधी सी बात है कि अगर जो पढ़ा लिखा युवा है, नौकरी उसको भर्ती निकाले, कोई हर सेक्टर में भर्ती निकाले, सरकारी भर्ती निकाले, जैसे कि निजीकरण ना, जो है कि हर लेवल तक धीरे धीरे देखिए सब निजीकरण कर रही है सरकार। तो उसको ना करके, निजीकरण का मतलब है कि उसमें जैसे निचले तबके के लोग नहीं जा पाते हैं, बहुत समस्याएं आती हैं। तो सरकारी रूप से जो चल रही हैं उसको सरकार सरकारी रूप से रहने दे और उसको सुचारू रूप से भर्ती करे, लोगों को रोज़गार दे, नौकरियां दे, ताकि वो भी अपना समय दे करके भारत को मतलब आगे बढ़ाने की जो है कोशिश करें। बताइए इस पे कि बिजनेस करना ठीक है या नौकरी करना, आपके नज़रिए में? नौकरी करना भी अच्छा है, बिजनेस करना भी अच्छा है, दोनों अच्छा है। आपका लेवल किस स्तर का है। आप ठेला भी लगा के आप कमा सकते हैं 200-400 रुपये। उससे आपका बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या लिखाएंगे, क्या एजुकेशन देंगे, क्या कपड़ा देंगे, क्या अपना स्टेटस उठाएंगे, हैं। और एक होता है एक बड़ा सा एक हाल में कोई दुकान खोल देना, शॉपिंग मॉल खोल देना, उससे आप देखिए किस लेवल पर पहुंच बनाते हैं।
हाँ, तो दोनों में बहुत डिफरेंट है। बिजनेस की कोई सीमा नहीं होती है। हाँ, सीमा नहीं होती है। आप नौकरी करेंगे तो बधे रहेंगे। हाँ, 2,000-50,000 रुपये मिलेंगे। आप इस समय सरकार टैक्स भी कितना ले रही है कि लोगों के पास बचत भी नहीं है। महंगाई इतना है कि वो नौकरी से नहीं चल पाएगा काम। दोस्तों हमारे साथ अलग अलग युवा थे और अलग अलग सबका रिएक्शन था। फिलहाल मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।